गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। और आज है रोज़ डे और यहाँ पर मैं रात का डिनर बना रही थी, तो हस्बैंड चुपके से मेरे लिए जो है रोज़ लेकर आए थे और बैग में रखा हुआ था, आकर बताया नहीं। जब मैं खाना बनाने लग गई तो चुपके से बैग में से निकाल के लाए, फिर एक चॉकलेट दी और मेरा मुँह आपने देख लिया होगा, मैंने बोला इतनी छोटी सी, फिर और निकाली। और तबीयत आपको मुझे देखकर लग ही रहा होगा कि मेरी अभी तक तबीयत ठीक नहीं है और वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। तब से बीमारी हूँ काफ़ी दिनों से, वो तो आप सबको पता ही है, पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था। और बस इतनी सी चीज़ें मिलकर मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि जैसे ही हस्बैंड इस तरीके से स्पेशल फ़ील कराते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। हमेशा से हम छोटी-छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करते आए हैं, हमेशा से, जब से हमारी शादी हुई है। और इस बार बिल्कुल भी हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कुछ भी करूँ और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था किसी भी चीज़ के लिए, बट हस्बैंड ने फिर भी सेलिब्रेट करी ली, चाहे जैसे भी छोटे तरीके से करी हो। और जब इस तरीके से हस्बैंड करते हैं ना, तो बहुत स्पेशल फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर इतनी खुशी हो रही थी मुझे, फिर मैं डिनर बनाने लग गई अपना। और यही सारी चीज़ें होती है जो आपको स्पेशल फ़ील कराती है अपने हस्बैंड की तरफ से। तो इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तबीयत में क्या ही करना ये सब चीज़ें, मतलब जब अपना मतलब बॉडी ठीक नहीं होती है ना, मन ठीक नहीं होता है। और वीकनेस तो इतनी ज़्यादा है मुझे इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने काफ़ी दिनों से मैं बीमार थी। तो अभी मतलब वैसे तो मैं ठीक हूँ, बट कमज़ोरी इतनी ज़्यादा आ गई है ना, कुछ भी करती हूँ ज़्यादा देर से खड़ा नहीं रहा जाता। और जैसे ही खड़े होके कुछ काम करती हूँ तो ऐसे लगता है कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ। तो जैसे भी मैं यहाँ डिनर भी बना रही थी ना, तो सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन ही चुकी है और आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई मैंने और साथ में मैं बना रही हूँ पराठे। और जैसे-जैसे मैं पराठे सेक रही थी ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं रख दूँ। तुरंत उसी बीच में ना मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, उसका जो है कॉल आ गया था। मतलब मैसेज से हम लोग बात कर रहे थे, तो उसने मुझे इतने सारे बर्तन भेजे रात के। और फिर जब उसने आधे घंटे में उनको एकदम साफ़ कर दिया ना, अपनी किचन क्लीन कर दी, तब भी उसने मुझे भेजा। तो बोल रही थी कि देख, मैं आधे घंटे में मैंने कितने सारे बर्तन साफ कर दिए। तो मैं उसको बताती हूँ कि ये सब कर करके ना हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं और फिर हम अपना काम ना बहुत जल्दी निपटा लेते हैं। तो ये हम सबके साथ ही है, जितने भी हम हाउसवाइफ्स होते हैं। तो हम दोनों बात करते करते अपना अपना काम कर रहे थे। फिर मैं उसे भी बता रही थी अपनी तबीयत के बारे में, सब वो भी बता रही थी मुझे अपनी चीज़ें, हमें काफ़ी दिन हो गए थे बात किए हुए। तो बस ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, इवनिंग का ही है, क्योंकि आजकल ऐसे हो रहा है कि जिस टाइम भी मतलब लगता है ना कि अब बना सकती हूँ तभी बनाती हूँ, ऐसे नहीं कंटिन्यू करती हूँ, कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है मेरे से व्लॉग अभी। तो बस यहाँ पर मैं जो गुड़ रखा हुआ था ना, जो कुछ-कुछ चीज़ें मेरी पेंडिंग थी, तो मैं आज थोड़ा-थोड़ा उनको करूँगी। और यहाँ पर मैंने गुड़ को ना कंटेनर में भर के रखा है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से बाहर ही था और मैं यहाँ पर थी भी नहीं, मैं मम्मी के घर रह के आई हूँ 12-13 दिन, तो उस वजह से। दिन भर से तो मैं उठी नहीं थी आज, और क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कोल्ड हो गया था, फिर फ़ीवर भी हो गया। इतना ज़्यादा मेरे साथ चल रहा है ना, बेड से उठ नहीं पा रही हूँ मैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है आजकल। हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे, फिर मैं यहाँ पर डिनर की तैयारी करने लगी और आज मैं बनाने वाली हूँ डिनर में आलू मटर। तो बस उसी की मैं अभी चॉपिंग कर लेती हूँ पहले। तो मैंने पहले आलू को अच्छे तरीके से पील कर लिया है, फिर मैं उनको अच्छे से वॉश कर लूँगी, जितने भी मैंने आलूओं को पील कर लिया है। और फिर सारे आलूओं को अच्छे तरीके से ना चॉपर पे ही कट कर लूँगी। काफ़ी दिन से ना मतलब मैं रेस्ट पे हूँ, मतलब बेड पे ही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब में काम बिल्कुल नहीं किया जा रहा था। और अभी भी वीकनेस इतनी है, तो जैसे ही करती हूँ ना, तो थोड़ी-थोड़ी देर में बैठना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं है कि कंटिन्यू खड़े होके लगी रही हूँ। और आपको मेरी हालत से लग भी रहा होगा कि मैं मतलब कितनी ज़्यादा वीक हो गई हूँ, और सच में देख के सब लोग बोल भी रहे हैं। तो बस मैं भी क्या ही बताऊँ, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, जब बीमारी होती है तो ऐसे ही हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सब आलू को जो है अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर कट कर लूँगी और उसके बाद सब्ज़ी बनाने की तैयारी करेंगे। आलू मटर बहुत ईज़ी तरीके से बन जाता है, इसमें ज़्यादा आपको रेसिपी दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ईज़ी रेसिपी है। तो अब मैं कर लूँगी यहाँ पर सारी जो है प्याज़ टमाटर को चॉप। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि थोड़ा-सा जो है ना मेरा ट्राइपॉड थोड़ा-सा आगे कर दीजिए, तो बस वो मेरा ट्राइपॉड जो है सेट करने में लगे थे और मैं उनसे बातें करने में साथ-साथ। तो बस यहाँ पर मैं बातें करते-करते ना सारी अपनी चॉपिंग कर लूँगी, जो भी मुझे सब्ज़ी के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज़ को बारीक-बारीक चॉप कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लहसुन को चॉप कर लूँगी। सर्दियों में तो लहसुन की सब्ज़ी अच्छी लगती है और लहसुन हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और खाने में टेस्ट भी बढ़ जाता है इससे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा-सा टमाटर जो है उसको भी मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है।
उसके बाद मैंने टमाटर में यहाँ पर एक हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है। वो मैं कैंची से करती हूँ, चाकू से नहीं काटती हूँ क्योंकि वो हाथों में लग जाता है और फिर फेस पे, स्किन पे लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो इस वज़ह से ना मैंने कैंची बनाई हुई है। मैं हमेशा जो मिर्च कट करती हूँ ना, तो मैं कैंची से ही करती हूँ। तो ये छोटे-छोटे हैक्स होते हैं जिनसे आप अपनी स्किन वगैरह को बचा सकते हैं किचन में, क्योंकि कई बार मेरे साथ पहले हुआ है कि मैंने मिर्च कट करी और मेरी स्किन पे लगी और बहुत देर तक जलन होती है। तो उसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी बनाने से पहले ना कुछ मसाले मेरे जो है मसाला बॉक्स में ख़त्म हो गए थे, तो मैं उनको भी फ़िल कर लूँगी। और अभी-अभी ग्रोसरी भी मैंने मँगवाई थी। आपके साथ शेयर करने से पहले काफ़ी चीज़ें तो मैं उसमें से निकाल ही लूँगी क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी। तो बस यहाँ पर मैंने मसाले फ़िल कर लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया था गर्म होने के लिए, उसमें तेल चढ़ा दिया था। उसके बाद उसमें जीरा ऐड कर दिया। जीरा भुनते ही उसमें मैंने लहसुन डाल दिया। लहसुन को अब हल्का-सा भून लेंगे और उसके बाद मैं उसमें करूँगी प्याज़ ऐड, जो मैंने कट करी हुई है। तो यहाँ पर मैंने उसमें प्याज़ भी ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया है हींग। सब्ज़ी में हींग ज़रूर डालना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए। तो अब मैंने उसको मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने उसमें जो चॉप किया हुआ टमाटर और हरी मिर्च भी उसमें ऐड कर दिया और अब इसको हम मसाले को ना काफ़ी देर तक पकाएँगे। उसके बाद मैं इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है थोड़ी-थोड़ी सी, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं खाते मसाले, तो मैंने बहुत थोड़ा-थोड़ा सा ऐड किया है। तो उसके बाद जैसे ही इसमें ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हमारा मसाला एकदम तैयार हो जाएगा। और मसाला एकदम तैयार होते ही जो मेरी सब्जियाँ हैं जो मैंने कट करके रखी है, मैं उनको उसमें ऐड कर दूँगी। और मैं नमक भूल जाती हूँ, तो मुझे नमक याद आया तो मैंने साथ-साथ उसमें नमक भी ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा-सा डाला पानी, क्योंकि उससे ना मसाला बहुत अच्छे से पक जाता है और नीचे से जलता नहीं है। तो बस मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया। उसके बाद मैंने उसमें कर दिए कट किए हुए आलू ऐड, और मटर मैंने पहले ही छील के रखी हुई है। पहले तो मैं सोच रही थी कि बॉयल करके बनाऊँ, फिर मैंने सोचा चलो कट करके बना देती हूँ, अभी इतनी हिम्मत नहीं है। सच में मेरे मेरे अंदर बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं है कि मैं बहुत देर तक खड़ी रह के ना चीज़ें धीरे-धीरे करूँ जैसे कि मैं पहले करती थी। अभी तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी से बनाऊँ बस और फिर बैठूँ। इतनी ज़्यादा वीकनेस मुझे आ गई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा काम कर दिया है। उसके बाद सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है। तो मैं आ गई हूँ आपको दिखाने के लिए अपनी मछलियाँ। एक्वेरियम की ना लाइट ख़राब हो गई थी, तो आज ना हस्बैंड लाइट लेकर आए हैं मल्टी कलर, और सच बता रही हूँ इतना अच्छा लग रहा था ना देखने में, मतलब मन सा लग रहा था, वरना अंधेरे-अंधेरे में रहती थी तो दिखाई भी नहीं देती थी ढंग से। और आज लाइट लगने के बाद ना मछलियाँ भी इतनी खुश, इधर से उधर ना पूरा पानी इन्होंने ऐसे उड़ेल दिया ना, बाहर तक निकल रहा था थोड़ा-थोड़ा पानी। तो ऐसे घूम रही थी ना नाच-नाच के उसमें, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। और इतनी खुश थी ये लाइट लगने के बाद, ऐसे लग रहा था पता नहीं इनको क्या मिल गया हो। उसके बाद हस्बैंड ने इसमें थोड़ी-सी सफाई भी की है, जैसे फ़िल्टर वगैरह साफ़ होते हैं। और ये जो साइड में आप ये लट्टू देख रहे हैं ना जो इसमें चल रहा है, तो ये ना ऑक्सीजन देता है इनको। ये भी साफ़ किया हस्बैंड ने। और यहाँ पर देखिए टाइम हो गया है 8 बजने वाले हैं, तो फिर मैंने हस्बैंड को लगा दिया थोड़ा-सा काम पे। और यहाँ पर मेरी ग्रोसरी पड़ी हुई है, जो चीज़ें मुझे निकालनी थी मैंने उसमें से निकाल के अभी ऐसे ही छोड़ी हुई है, और अभी मैं इसको भी सेट करूँगी। उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड को मैंने आटा गूँथने के लिए लगाया, क्योंकि आटा गूँथने की हिम्मत सी नहीं थी। मैंने कहा आप थोड़ा-सा आटा लगा दो, मैंने सब्ज़ी बना दी है, उसके बाद मैं रोटियाँ सेक दूँगी। तो कह रहे हैं हाँ ठीक है मैं कर दूँगा। आटा तो हमेशा लगा ही देते हैं, क्योंकि आटा मतलब मुझे ना थोड़ा लगता है कि आटे में थोड़ा जान लगती है लगाने में, तो मेरे से अभी लग नहीं पाता है ढंग से। और यहाँ पर मैं आपको खुद को दिखा रही थी। मैंने कहा गाइज़ मेरी आजकल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मतलब इसी तरीके से मैं बात कर रही थी। अभी तो मैं आपको वॉइस ओवर में बता रही हूँ। तो इसके मिरर में यहाँ पर मैं व्लॉग शूट कर रही थी और साथ-साथ मैं हस्बैंड के साथ भी बात कर रही थी यहाँ पर। तो नाइट हो ही गई थी, अब बस हमारा डिनर करना बचा है, उसके बाद किचन क्लीनिंग, और फिर मैं आपसे सुबह ही मिलूँगी अब। अभी तो मुझे चपाती बनानी है, हस्बैंड आटा गूँथ देंगे, सब्ज़ी बन जाएगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी चपाती। एक चीज़ और बताती हूँ, हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे को भी दिखा दो आटा गूँथते हुए, बता दिया करो अपने व्यूअर्स को कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। तो मैं इनसे बोलती हूँ, मैंने कहा मेरे हर एक व्लॉग में ना आपकी सपोर्टिव लाइन हो ही जाती है। एक तो क्या कह रहे हैं कि अब थोड़ा तो फिर अब अच्छा नहीं लगता क्या बोलना? मैंने कहा नहीं क्यों नहीं लगता है, ये तो हमेशा लगेगा जब आप सपोर्ट करते हो। तो ये भी ना ऐसी-ऐसी बातें करते हैं कि मेरे लिए भी दिखा दिया करो। मैंने कहा दिखाती तो हूँ, और मैंने कहा आपके लिए कमेंट आते हैं कि आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं। तो बस इतने में ना इतने खुश हो जाते हैं। फिर मैं आ गई थी बाहर थोड़ा-सा नाइट व्यू दिखाने के लिए, और बालकनी में आते ही सामने दिख जाता है मंदिर, जिससे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो बस यहाँ पर ये जो रेलिंग पोट है ना मेरे, मैंने इस पे लगा दिए थे। अभी तो मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया हुआ, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही थी, तो सब सारे पौधे ऐसे ही हो रखे हैं। गर्मियों में इनमें अच्छे-अच्छे से प्लांट लगाऊंगी। और यहाँ पर आज मैंने थोड़े कपड़े भी धोए थे,
ज़्यादा नहीं धोए, जितनी हिम्मत थी ना, जितने ज़्यादा डेली यूज़ किया है मैंने वही धोए थे। तो मशीन मैंने लगाई नहीं थी। और यहाँ पर है मेरा मंदिर, जो कि इतने सुंदर तरीके से मैंने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका भी व्यू दिखा देती हूँ नाइट का। तो बस देखिए माता रानी मेरी कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए अब मैं फिर से चलती हूँ किचन में, क्योंकि मेरी रोटियाँ बनानी अभी रह गई है, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। और गाइस काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग ना बहुत कम आ रहे हैं, मतलब बीच-बीच में एक आध डाल देती हूँ मैं, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। आज मैंने आपको बता ही दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और मेरी हालत देख के आपको पता लग ही रहा है बॉडी से कि मैं कैसी हो गई हूँ। तो अभी ना कंटिन्यू तो कर नहीं पा रही हूँ, जितना मतलब जो भी काम करती हूँ उसको मैं शूट करती हूँ आप लोगों के लिए, और जितना रेस्ट करती हूँ उसको तो फिर मैं क्या ही शूट करूँ, क्योंकि काम से ज़्यादा अभी रेस्ट ही करना पड़ता है। और यहाँ पर हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मैं हेल्प कर देता हूँ रोटियाँ सेकने में। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी ये तो, और आप लगा लेना, सर्व कर लेना बाद में, बस मैं बना देती हूँ जल्दी-जल्दी से। तो गाइज़ अभी काफ़ी दिनों से व्लॉग का ऐसे ही हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ कंटिन्यू, अभी थोड़ी वीकनेस खत्म हो जाएगी तो कंटिन्यू करूँगी व्लॉग सारे। और अभी बीच-बीच में तो दे ही देती हूँ, और कोशिश करूँगी कि मतलब हफ्ते में 3-4 व्लॉग तो डाल ही दूँ आप लोगों के लिए। अब कंटिन्यू करूँगी, कोशिश करूँगी मतलब। और बस यहाँ पर मैं अभी चपातीस बना दूँगी, और उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। और उसके बाद थोड़ा-सा रह जाएगा किचन का काम, क्लीनिंग का, ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि बर्तन वगैरह भी सब क्लीन हो चुके हैं, और बस खाने-पीने के रह जाएँगे, वो मैं लास्ट में कर दूँगी। तो बस यहाँ पर अभी डिनर बन जाएगा। तो गाइज़ आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली वीडियोज़ होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं भी शेयर ना कर सकें। तो आप मेरी वीडियोज़ को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।